गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं लॉस्ट गर्ल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि अमायरा फ़ोन के बारे में पता लगा लेती है। फ़ोन को ट्रैक करने में उसकी हर मदद सीक्रेट गर्ल ईव करती है, जो उसे काफ़ी अच्छे से बताती है कि पार्किंग लॉट के आसपास ही है वो, तो अब आप ही को फ़ोन ढूंढना है। पर जो अमायरा रहती है, उसकी अमायरा जो रहती है और उसकी जो उसके पापा की पहुंच बहुत आगे तक रहती है। मैंने वैसे ही बताया है कि वो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रहते हैं, बिल्डर्स रहते हैं, तो उनकी मींस पहुंच बहुत रहती है। तभी उसको ना कमिश्नर को वो फ़ोन करते हैं और वहाँ से पुलिस वाले आ जाते हैं, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केस होता है। और सबसे बड़ी बात, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उनके जो बिल्डर्स हैं उनके बेटे की डेथ के बारे में बात की जा रही है। डेथ हुई है कि नहीं, अभी तक तो यही राज है कि रोहन ज़िंदा है या रोहन मर चुका है। यही सारी बातें यहीं पर आकर अभी तक तो यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है कि ये बात सच भी है कि नहीं। तो इसके बारे में जो हमारे मिस्टर खन्ना रहते हैं वो जाकर बताते हैं पुलिस वालों को, तो मतलब कमिश्नर को बताते हैं। तो कमिश्नर अपने जो बेस्ट से बेस्ट एजेंट्स होते हैं, जो इंस्पेक्टर्स होते हैं, उन्हें इस हाई प्रोफाइल केस के लिए लगा देते हैं, जहाँ पर वो सब कुछ फाइंड आउट करने के बाद उन्हें पता चलता है कि कार में मोबाइल फ़ोन मिला है और वो कार रहती है नताशा की। और नताशा का क्वारंटाइन ख़त्म हो जाता है। तभी वहाँ की जो पुलिस रहती है वो उसे वहाँ से जाने के लिए मना कर देती है। जो पुलिस रहती है, जब उनकी कार से फ़ोन मिलता है तो जो हमारी नताशा रहती है वो बस निकल ही रही रहती है, उसका क्वारंटाइन ख़त्म ही होने वाला रहता है। तो वहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर्स आते हैं, आके उसे बैल रिंग करते हैं तो पता चलता है कि नताशा ओपन करती है। तो नताशा को कहा जाता है कि मैम, आप चाह कर भी नहीं जा सकती हैं इस बिल्डिंग को छोड़कर। तो वो कहती है कि सर, लेट मी जस्ट क्लियर यू कि मेरा क्वारंटाइन ख़त्म हो चुका है। मेरे हस्बैंड को कोविड था और उनकी डेथ हो गई है, और जिसके लिए 14 डेज़ में क्वारंटाइन रही हूँ। सो अब मेरे आप क्यों इस वे में मुझे रोक रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तभी वो कहते हैं कि आपके ऊपर सर्च वारंट लगा था आपके ऊपर, जिसकी वजह से आपकी कार वगैरह को चेक किया और वहाँ से रोहन का मोबाइल निकला हुआ है। रोहन का मोबाइल वहाँ से मिला है। तो वो कहती है कि ओके, रोहन का मोबाइल अगर मेरी कार से मिला है, सो व्हाट वाज अ प्रॉब्लम इन दैट। तो कहते हैं कि आपसे मिस अमायरा ने बहुत बार पूछा था, तब आपने उनको क्यों नहीं बताया कि आपकी कार के अंदर मोबाइल है। तभी नताशा कहती है, सर, लेट मी जस्ट क्लियर यू, अगर मुझे पता होता कि मेरी कार के अंदर फ़ोन रखा है तो मैं मायरा को क्यों नहीं बताती, मैं खुद वो फ़ोन लेकर आती। मुझे क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है इन सब चीज़ों से? ये चीज़ झूठ बोलने के लिए क्या है? और आप मुझे इधर रोक कर क्यों रोक रहे हो, किस रीज़न के लिए रोक रहे हो, क्या है, कुछ कहेंगे आप मुझे? तभी वो कहता है कि मैम, आप अभी तो यहाँ पर हमारे पास आपके अगेंस्ट कोई वारंट नहीं है, पर हमें जहाँ तक लगता है कि रोहन के गायब होने का या उनके मर्डर करने के पीछे ज़िम्मेदार आप हैं। जैसे ही पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं, तभी नताशा शॉक्ड हो जाती है और वो एकदम से कहती है, सर, माई हस्बैंड इज़ डाइड फ्रॉम कोविड। लेट मी जस्ट क्लियर यू कि वो कोविड से गए हैं, जिसकी क्रिमिनेशन की फ़ोटोज़ वगैरह हर एक चीज़ आपके पास आई है। हाँ, हो सकता है कि मेरी कार में वहाँ पर कार में मोबाइल दिखा हो, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो मोबाइल मैंने ही रखा हो। और मैं मोबाइल रखूँगी भी क्यों? अगर मैं मर्डरर होती या अगर मैंने कुछ किया हुआ है तो मैं उस फ़ोन को डिस्ट्रॉय कर देती। कौन अपने ही अगेंस्ट पे क्लू रखेगा? कौन अपने अगेंस्ट में एक सामने के सामने एविडेंस रखेगा कि आओ इंसान मुझे पकड़े? जो इंस्पेक्टर रहता है वो सारी बातें काफ़ी अच्छे से सुन रहा रहता है, और वो भी सोचने लगता है कि अगर इसने मर्डर किया है तो फिलहाल ये सच बात है कि ये क्यों रखेगी। उसके दिमाग में ये सारी बातें तो आती हैं इंस्पेक्टर की, और नताशा का सारा पॉइंट वे सही और तरीके से होता है। पर तभी अमायरा का वीडियो कॉल होता है पुलिस इंस्पेक्टर को। तो पुलिस इंस्पेक्टर को वो बोलती है कि आपको अभी
उनके फ़ोन पर पूरा सर्च करना है। आप क्या बोलते सर्च वारंट से लेके नताशा का फ़ोन चेक करो, कुछ ना कुछ क्लूज़ तो मिलेगा। पर भाई ज़िंदा है या भाई का मर्डर हुआ है या भाई का क्या हुआ है मुझे पता करना है। और वो उसको बताती है कि जो भी फ़ोटोज़ आप जो देख रहे हो क्रिमिनेशन की है। बताया गया है कि कोविड के बाद उन्हें बर्न कर दिया और रोहन की फ़ोटोज़ खींच के बता दी क्रिमिनेशन की। तो वो सब कुछ भी नहीं है, ये सारी चीज़ें फेक है। आप हर चीज़ का इन्वेस्टिगेशन करो। ये बात जैसे पुलिस इंस्पेक्टर को आती है तो वो सर्च वारंट और कुछ अपनी जो चीज़ें रहती हैं उससे पूरा घर के ऊपर तलाशी लेते हैं। जब तलाशी पूरे घर की ली जाती है, कोविड का टाइम रहता है, सिर्फ 2 इंस्पेक्टर ही अंदर आकर पूरा एक डिस्टेंस मेंटेन करके पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्हें घर पे कुछ भी नहीं मिलता है। पर हाँ, लैपटॉप मिलता है नताशा का, तो वो लैपटॉप से ले लेते हैं। नताशा के मोबाइल फ़ोन्स को लिया जाता है और सब चीज़ ली जाती है। इवन नताशा इज़ कांट एबल टू कॉन्टैक्ट हर पेरेंट्स। पेरेंट्स मीन्स उसके मॉम एंड डैड को भी वो कांटेक्ट नहीं कर पा रही रहती है। वो चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि आई एम नॉट अ मर्डरर, और मैंने रोहन के साथ कुछ भी नहीं किया है, वो मेरे हबी थे, मैं क्यों किसी के साथ करूँगी। लेकिन वहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर कुछ भी नहीं सुन रहे रहते हैं। जैसे मैंने कहा था, ये हाई प्रोफाइल केस है क्योंकि जो नताशा भी रहती है वो बहुत बड़ी व्लॉगर रहती है, इन्फ्लुएंसर रहती है। तो उस पर अगर ये सारी चीज़ें आती हैं तो उस पर बहुत हाई प्रोफाइल केस बन चुका रहता है। तभी जो हमारी नताशा रहती है वो बोलती है कि लेट मी जस्ट टॉक टू माई मॉम एंड डैड। तो पर पुलिस वाले उन्हें बात करने भी नहीं देते हैं। वो फिर उसी घर में क्वारंटाइन हो जाती हैं। यहाँ से जो पुलिस इंस्पेक्टर्स रहते हैं वो सारा उनका सामान लेकर चले जाते हैं। जब वो लेकर जाते हैं तो वहाँ के मतलब साइबर सेल जो रहता है पुलिस वालों का, वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन सारी करी जा रही रहती है। तो बहुत सी चीज़ें लैपटॉप से पता चलती है, बहुत सी चीज़ें मतलब उनके मोबाइल फ़ोन से पता चलती है। तो यहाँ पर अब शक तो ये चीज़ क्लियर थी कि कोविड से तो रोहन नहीं मरा है। तो अब रोहन ज़िंदा है या फिर उसकी डेथ हुई है या क्या हुआ है। तभी मिस्टर जो खन्ना रहते हैं उन्हें एक मैसेज आता है और वो मैसेज रहता है एडवोकेट का, और उसमें लिखा रहता है कि बेटे को सलामती चाहते हो तो पैसे दे दो, तुम्हारा बेटा ज़िंदा है या मरा है ये सारी चीज़ें तुम्हें, अगर तुमने पैसे नहीं दी तो तुम्हें सच्ची में सब कुछ पता चल जाएगा। उतनी देर में वो बहुत टेंशन में रहते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है। कि एडवोकेट बोल क्या रहा है, ज़िंदा है या मर गया है मेरा बेटा। लेकिन वो इतने मतलब मिस्टीरियस वे में बोलता है कि ज़िंदा है या मर गया है तुम्हें पता चल जाएगा बाद में। तो उसे वो समझ में नहीं आता। उसी वक्त पे अमायरा, मिसेस खन्ना और मिस्टर खन्ना कॉल पे रहते हैं। अमायरा अपने डैड को कहती है कि पापा आप बहुत ज़्यादा टेंशन में दिख रहे हो, क्या बात हुई है। तभी मिसेस खन्ना बोलती है कि राजीव, आप मुझे बताते क्यों नहीं हो कि क्या चल रहा है आपके साथ। तभी वो बोलता है बेटा मुझसे ना एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो उसके मॉम, उसकी जो मिसेस खन्ना रहती है वो बोलती है कि क्या गलती हुई है आपसे, अब आपने क्या कर दिया। तो कहती है कि यार वो मैंने ना कुछ पैसे उधार लिए थे एडवोकेट से, और उस समय हमारा एक प्रॉपर्टी थी वो फंस चुकी थी वहाँ पर, जिसके लिए वहाँ से निकालना प्रॉपर्टी का पूरा लीगली काम हमारे एडवोकेट ने किया था। तो उस एडवोकेट को मैंने पैसे नहीं लौटाए और मैंने पैसे नहीं दिए। उसने मुझे बहुत बार बोला तो मैंने मना कर दिया। मैंने बस टालता रहा कि मैं आज नहीं तो कल पैसे दे दूँगा, परसों पैसे दे दूँगा, हर बार बहुत ज़्यादा टालता रहा। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है टालने से कुछ होगा नहीं। और वो वो बोल रहा है कि रोहन को अगर ज़िंदा देखना चाहते हो तो मुझे मेरे पैसे लौटा दो, और अभी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि रोहन मर चुका है, ऐसा ना हो कि सच में मर जाए या कुछ हो जाए। वो बहुत मिस्टीरियस वे में कुछ ना कुछ कह रहा है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि रोहन उसके पास है या नताशा ने किया है।
मतलब क्या किया है, किसने क्या किया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आधे से ज़्यादा क्लू नताशा के ऊपर आ रहे हैं, दूसरे क्लू कहीं और जा रहे हैं। तो किसने मर्डर किया है, क्या किया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और ये एडवोकेट सही कह रहा है कि नहीं। तभी वहाँ पे जो मिसेस खन्ना रहती है वो बहुत चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मतलब तुमने सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के लिए, अपने इकलौते बच्चे के लिए भी तुमने ये सब चीज़ें नहीं देखी, तुम्हें हर टाइम पैसा वगैरह हर चीज़ें दिखती है। तभी राजीव कहता है कि यार ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझे क्या पता था यार कोविड आ जाएगा, मुझे क्या पता था कि मेरी फैक्ट्री में आग लग जाएगी, मुझे क्या पता था साइड पे ऐसा हो जाएगा। यार ऑल टाइम ना ये बिजनेस की लाइन है, यहाँ पे अप्स एंड डाउन होता ही रहता है। जब पैसा इंसान मांगता है तो तुरंत नहीं दिया जाता है। ये तुम्हें नहीं पता है कि बिजनेस की लाइन कैसी होती है। हर एक चीज़ पे कहने या हर एक चीज़ करने पे चीज़ें नहीं चलती है, आप जैसा सोचते हो वैसे नहीं चलता है। तभी जो अमायरा तभी कहती है कि पापा मुझे नहीं लगता है कि एडवोकेट सही कह रहा है या गलत कह रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि एडवोकेट सिर्फ सिचुएशन का फ़ायदा उठा के आपसे पैसे लेना चाहता है। भाई उसके पास है या नहीं है ये उसका कोई प्रूफ भी नहीं है हमारे पास। जब तक हमारे पास कोई प्रूफ नहीं आ जाता है कि भाई ज़िंदा है या भाई उसके पास है, तो फिर जाहिर सी बात है कि हम उसे पैसे देकर अपने भाई को छुड़ा सकते हैं। बट यहाँ पर ये बात नहीं है कि भाई को, मुझे सिर्फ इतना लगता है कि इसमें नताशा और प्रतीक इन्वॉल्व है। एडवोकेट का कोई लेना देना है ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ और सिचुएशन का फ़ायदा उठा के आपसे पैसा लेना चाहता है। जो राजीव रहते हैं मतलब मिस्टर खन्ना, उसे ये बात सुनकर अच्छा लगता है कि उनकी बेटी जो है दिमाग बहुत लगाती है, और उन्हें भी ऐसा लगता है कि हाँ ये बात सच है कि शायद सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर एडवोकेट मुझसे पैसे लेना चाहता है या मेरे पास इसी वजह से आ रहा है। तो वो कहते हैं कि पर तभी मिसेस खन्ना कहती है देखो, तुम तुम दोनों जो अपना दिमाग लगा रहे हो उससे मेरे बेटे का लॉस हो जाएगा। अगर मेरा बेटा ज़िंदा है और उसको नताशा ने कुछ नहीं किया, प्रतीक ने कुछ नहीं किया, अगर ये एडवोकेट के पास है तो मेरे बेटे की तो पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी ना आपके कुछ चंद पैसों के लिए। राजीव मुझे नहीं पता कि पैसों का इंतज़ाम आप कैसे करोगे, क्या करोगे, बट पैसों का इंतज़ाम करो। थोड़े टाइम के बाद जो राजीव रहते हैं वो भी फ़ोन कट कर देते हैं। फ़ोन कट करने के बाद जो राजीव रहते हैं वो बैठे रहते हैं और एक हाथ में विस्की का गिलास लेते हैं और ड्रिंक कर रहे रहते। तभी उनके जो लैपटॉप ओपन रहता है उसमें पॉपअप होता है और उन्हें एक मेल आता है, जिस मेल को वो पढ़ के वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। मेल को पढ़ रहे रहते हैं, बहुत उनकी जो आईब्रोज होती है वो बहुत टेंस होने लगती हैं, आँखों में एक अजीब सा गुस्सा भी रहता है। पर थोड़े टाइम के बाद आँखों में थोड़ा टाइम जब वो पढ़ने के बाद, मैसेजेस पढ़ने के बाद चेहरे पे एक तीखी सी स्माइल होती है। और पता नहीं उस मेल में ऐसा क्या था या क्या चीज़ें थी, राजीव बहुत रिलैक्स फील करने लगते हैं। उन्हें फिर एक चीज़ ऐसी लगती है कि चलो कुछ हद तक उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। उनके चेहरे पे वो रिलैक्सेशन होता है। वो मेल में क्या था इस बारे में तो कोई भी नहीं जानता, शायद हमें बाद में पता चले। फिर थोड़े टाइम के बाद जो राजीव रहते हैं वो अपने दोस्त को कॉल करते हैं और वो बोलते हैं कि यार वो जो मेरा शेयर्स है उसे बेच दे। तभी उसका दोस्त बोलता है यार ये कोविड का टाइम है, तुझे पता है मार्केट कितना डाउन है, इस टाइम पे तो तुझे इन्वेस्ट करना चाहिए पैसों को, तो तू बेचने की बात कर रहा है। राजीव तू ठीक तो है ना यार। तो राजीव बोलता है यार बात अभी पैसों की ज़रूरत है मुझे, और मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि यार ये शेयर्स बेचने से ही फ़ायदा होगा। तो उसका दोस्त बोलता है यार शेयर्स बिल्कुल भी मत बेच, थोड़ा सा रुक जा। तभी वो बोलता है यार रुकने का टाइम नहीं है, तू बता तू शेयर्स बेच सकता है कि नहीं। यार तू समझ नहीं रहा है, यहाँ मेरी लाइफ अप एंड डाउन पर है, तू शेयर्स बेच सकता है कि नहीं। तो कहता है कि हाँ यार मैं शेयर्स तो बेच सकता हूँ, पर शायद तुझे जितना पैसा चाहिए या तुझे जितना चीज़ें चाहिए वो उतने पे नहीं होगा, उसका हाफ एन अमाउंट पे होगा।
तो वो कहता है ठीक है, अभी एट प्रेजेंट मेरा हाफ एन अमाउंट भी मुझे चलेगा, पर मुझे मेरा शेयर्स बेच दे और मुझे पैसे चाहिए। ये सोचकर ये सारी बातें करने के बाद जो मिस्टर खन्ना रहते हैं वो रिलैक्स फील हो करके बैठे ही रहते हैं और थोड़ा शांति से होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो अमायरा रहती है वो काफ़ी ज़्यादा टेंस होती है, क्योंकि उसे अब बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है नताशा की, क्योंकि कई हद तक वो नताशा को पसंद तो करती थी और वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। अब उसे ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि नताशा ने ऐसा क्यों किया, और वो इसी टेंशन में बैठी हुई रहती है। तभी उसे पॉपअप होता है तो वो सीक्रेट गर्ल ईव का मैसेज आता है। तो सीक्रेट गर्ल ईव का जैसे ही मैसेज आता है तो उसके चेहरे पे एक स्माइल आती है। तभी वहाँ से सीक्रेट गर्ल ईव कहती है कि मेरे मैसेज को देखकर आपके चेहरे पे इतनी ज़्यादा स्माइल आ जाती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो वो कहती है कि आपको कैसे पता कि मुझे स्माइल आ रही है आपके मैसेजेस सोच के। तो कहती दिख रहा है, मैं सब कुछ देख सकती हूँ आपको। तो अमायरा को याद आता है कि हाँ, शी कैन एक्सेस एनीथिंग। तो वो कहती है कि मैंने तो आपको इसलिए मैसेज किया था कि आप टेंशन में क्यों हो। तो वो कहती है कि मैं टेंशन में इसलिए हूँ क्योंकि मुझे ये जानना है कि नताशा ने ये सब चीज़ें क्यों करी है और क्यों उसने भाई का फ़ोन छुपा कर रखा कार के अंदर, और क्या रीज़न है। तो वो कहती है कि ओके, पर ज़रूरी नहीं है कि नताशा ने ये जानबूझ के किया हो, क्योंकि आजकल तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, तो इट्स डजंट मीन कि नताशा ने किया है। तो वो कहती है कि ठीक है, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है सीक्रेट गर्ल ईव को, वो अमायरा कहती है। तो अमायरा कहती है कि तो ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो कहती है कि मैं नताशा का अकाउंट को हैक कर सकती हूँ क्या। तो वो कहती है कि नहीं, आप नताशा का अकाउंट को हैक नहीं कर सकते हो, और जो मुझे ऐसा लगता है इथिकली गलत है, जो सीक्रेट गर्ल ईव कहती है। तभी हमारा हंसते हुए कहती है कि आपको गलत लगता है, आपको जो खुद हैकिंग करके किसी का भी अकाउंट को हैक करते हो वो इंसान को गलत लग रहा है। तभी वो कहती है कि देखो, मैं हैक करती हूँ किसी चीज़ के बेनिफिट्स के लिए या किसी चीज़ के फ़ायदे के लिए, या कुछ इंसान को ज़रूरत हो, तभी मैंने अपने आप को एथिकल हैकर कहा है, सीक्रेट गर्ल ईव कहती है। पर मैं नॉन एथिकली वे में कभी कुछ नहीं करती हूँ, तो मैं चाहकर भी आपकी इस चीज़ में हेल्प नहीं करूँगी। अगर आपको उनसे बात करनी है तो आप डायरेक्ट खुद नताशा से बात करिए, क्लियर करिए, वो आपकी दोस्त है, आप बात कर सकते हो, बट उनका मैं हैक नहीं करूँगी। ये बोलकर जो सीक्रेट गर्ल ईव हो जाती है वो ऑफलाइन हो जाती है। अमायरा मैसेजेस कर रही रहती है, पर सीक्रेट गर्ल ईव को ये पता रहता है कि अगर अमायरा ने बहुत प्यार से या क्यूट वे में या उसको एकदम इमोशनली वे में कहा, तो सीक्रेट गर्ल ईव उसका शायद अकाउंट भी हैक कर दे। पर वो ये हमेशा से जानती थी कि कुछ भी हैक करना इथिकली वे में, अगर किसी की हेल्पिंग नेचर में करना हो तो वो करेगी, बट यहाँ अमायरा को गलत थी, इसलिए अमायरा के लिए वो हैक बिल्कुल भी नहीं करती है। थोड़ी देर तक अमायरा बहुत सोचती है कि यार क्या करूँ। तभी वो बोलती है कि आपको नताशा से बात करनी चाहिए थी। तो वो नताशा को कॉल करती है। नताशा को वीडियो कॉल करने के बाद जब नताशा वीडियो कॉल उठाती है तो वो बहुत अपसेट सी हो रही रहती है, उसकी आंखों में आंसू रहते। तभी हमारा पूछती है कि आप रो क्यों रहे हो। तभी नताशा कहती है, व्हाट डू यू मीन बाय रो क्यों रहे हो, मेरा लैपटॉप ले लिया, मेरा फ़ोन ले लिया है, ये तो मेरे पास दूसरा फ़ोन ये लोग देकर गए हैं क्योंकि कोविड का टाइम है, कभी इमरजेंसी में कुछ ज़रूरत पड़ जाए, ये पुलिस वालों का है, और आपको ऐसा लगता है कि मैं क्यों कर रही हूँ। अमायरा, डोंट यू अंडरस्टैंड कि वाई शुड आई किल्ड माई हबी। तो वो कहती है कि आप प्यार कब करते थे भाई से। तो नताशा कहती है आपका दिमाग तो ठीक है अमायरा, क्या सोच रहे हो आप। मैं प्यार करती हूँ अपने हबी को, मैं रोहन को प्यार करती हूँ। हाँ, जैसी बाउंडिंग मैं चाहती थी उसके साथ
मुझे शादी के बाद अच्छा नहीं लगा उसके साथ। मुझे शादी के बाद उसके साथ वो वाइब्स और वो फीलिंग्स नहीं आई जो एक हबी के लिए आनी चाहिए थी मुझे। वो नहीं आई मुझे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कभी उससे प्यार नहीं किया या मेरे अंदर उसके लिए प्यार भरी फीलिंग्स नहीं थी। हबी है वो मेरा। मैं क्यों उससे दूर रहूंगी यार? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग क्या सोच रहे हो। वाई शुड आई किल्ड माई हबी? तभी वो कहती है कि मैंने ये नहीं कहा कि आपने किल्ड किया है, बट प्लीज़। नताशा बहुत रो रही रहती है। तभी हमायरा को फील होता है कि नताशा सही कह रही है। वो रोहन के साथ इतना बुरा नहीं कर सकती है। बट जिस तरीके से सरगम टेंसेस हो रहे हैं, जिस तरीके से पूरे जो एविडेंस हो रहे हैं, वो सब के सब नताशा को ही तरफ जा रहे हैं और कहीं ना कहीं नताशा ही कल्पित दिख रही है। तो अमायरा उसके से बातें करती है, उसे बोलती है कि नताशा, कभी भाई ने आपको किसी के बारे में कुछ बताया या कुछ हुआ? तो वो कहती है कि नहीं, मेरी तुम्हारे भाई से कभी इन सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं होती है, और ऑफिस से रिलेटेड तो खासकर हम बात नहीं करते हैं। मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है, बट अमायरा, ट्रस्ट मी, बेबी, ट्रस्ट मी, आई डिडंट किल्ड रोहन, एंड आई एम नॉट इन्वॉल्व इन एनी एक्टिविटीज़ लाइक दैट। तभी हमायरा कहती है कि हाँ नताशा, मैं समझ रही हूँ। और वो उससे जब बात करते हुए तो बोलते हैं कि जब कॉलेज का टाइम था तो तुम्हें भी पता है कि कितना अच्छा लगता था। कॉलेज के टाइम पे तुम थी, मैं थी, रोहन था, हम सब लोग एक दूसरे के साथ कितना टाइम स्पेंड करते थे। हम साथ में घूमने जाते थे, मस्ती करते थे। रोहन का वो पल पल में मुझे सरप्राइज़ देना, छोटी छोटी चीज़ें करना मेरे लिए, वो मुझे कितना प्यारी करती थी। उसके बात करने का तरीका ही कितना अलग होता था। वो बहुत अलग तरीके से बात करता था, मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पी रखता था। यार वो हमेशा से डिफरेंट था। पर जब शादी हुई उसके बात करने का तरीका बदल गया। वो मेरी तरफ देखता नहीं था, अपने काम से काम, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ता रहता था। हर एक चीज़ बदल गई। इसलिए शायद हमारे बीच में एक स्पेशल बाउंड नहीं रहा। लेकिन आई लव हिम, आई गेट मैरिड टू हिम, ही इज़ नॉट गिविंग मी दैट मच इम्पोर्टेंस, दैट्स वाई मैं सोशल लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई। बट अमायरा, आई डोंट वांट कि एनीथिंग हैपन टू रो, बिकॉज वो मेरी लाइफ है, मेरी सब कुछ है। उनके साथ मेरी ज़िंदगी है, मेरा फ्यूचर है, सब कुछ है। मैं क्यों भला किसी भी चीज़ में अपने पति को अपने से दूर रखूँगी? ये बात सुन के अमायरा को काफ़ी अच्छा लगता है, और अमायरा को ये फील होता है कि नताशा ने सच्ची में कुछ नहीं किया है। नताशा फालतू का फंस रही है, और या फिर कुछ तो ऐसा है कि जो अमायरा से कुछ छूट रहा है। अमायरा के दिमाग में सिर्फ यही बात आती है कि यार अब तो कुछ छूट रहा है। थोड़ी देर के बाद अमायरा उससे बात करती है, कंसोल करती है। दोनों रोते हैं, सिचुएशन को समझते हैं रोहन को बीच में रखकर। और ये सारी बातें जब क्लियर होती है तो उसे ऐसा लगता है कि नताशा अपनी जगह सही है, उसने कुछ भी नहीं किया है। थोड़े टाइम के बाद यहीं पे कन्वर्सेशन ख़त्म हो जाती है। अमायरा जो होती है वो जब शांति से ऐसी बैठी हुई रहती है तो वो भी एक कोल्ड कॉफ़ी पी रही रहती है। जब वो कोल्ड कॉफ़ी पीती है तब उसे एकदम से रियलाइज होता है कि कॉलेज टाइम की सारी बातें की जाती है। तब वो अब मन ही मन में सोचती है, वो सारे मोमेंट्स को याद करती है कि कैसे जो उसका भाई इतने सारे सरप्राइज़ देता था। एक्चुअल में उसे वो जब फ्लैश बैक पे जाती है तभी क्लियर होता है कि जो जितने भी जो सरप्राइजेस होते थे नताशा को, वो जो दिए जाते थे उसके भाई, एक्चुअल में वो सारे के सारे प्लान्ड होते थे अमायरा से, क्योंकि अमायरा जो रहती थी वो नताशा को लाइक करती थी। नताशा को लाइक करती थी और नताशा को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। और वो ही छोटी छोटी चीज़ों की प्लानिंग करती थी कि कब कैसे करना है। और उसका भाई उसकी सारी प्लानिंग को चुरा लेता था, और जाके नताशा को वो सरप्राइज कर देता था। मतलब एक कदम हमेशा से उसका भाई आगे चलता था, जिसकी वजह से जो नताशा है वो
रोहन से पट गई और रोहन के साथ हो गया। लेकिन जब शादी हुई तब सब कुछ एंड हो चुका था, क्योंकि अब वैसा बाउंड बिल्कुल भी नहीं रहा था इन दोनों के बीच में। ना वो सरप्राइज देता था, ना वो कुछ करता था, क्योंकि अब उसकी बहन तो ऑस्ट्रेलिया चली गई थी। तो अमायरा जब ऑस्ट्रेलिया में थी तभी वो ऑस्ट्रेलिया में फ़ोन करता था हमेशा से अमायरा को और पूछता था कि नताशा को कैसे सरप्राइज़ करूँ, क्या करूँ। लेकिन अमायरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा था रो पर, और वो नहीं चाहती थी कि किसी भी हालत में वो कुछ भी ऐसा मतलब उसे बताए, या उसके अंदर ना एक गुस्सा था कि जिस इंसान को वो पसंद करती है उसके भाई ने उसे छीन लिया। क्योंकि हमेशा से उसके भाई को घर पे भी इम्पोर्टेंस उसके भाई को ही मिलती थी। मॉम एंड डैड भी रोहन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, उसको नहीं देते थे। तो उसके मन में एक चीज़ आ गई यार कि मतलब मैं हर चीज़ के लिए अपने भाई के लिए करूँ पर वो नहीं देता। लेकिन आज अमायरा जब वो कोल्ड कॉफ़ी पीते पीते ये सारे लम्हों को याद कर रही थी तो वो रो रही थी, बहुत रो रही थी अमायरा। क्योंकि उसको लगा कि काश अगर उसने अपने भाई की हेल्प करी होती तो आज नताशा और रोहन का बाउंड अच्छा स्ट्रॉन्ग होता, और शायद ये चीज़ें नहीं हो पाती। क्योंकि कहीं ना कहीं उसे यकीन था कि ये नताशा ने नहीं किया है, पर सबूत अगेंस्ट भी थे। मतलब एक तरफ नताशा के लिए उसका दिल ये कह रहा था कि वो कभी रोहन के साथ ऐसा नहीं कर सकती है, पर दूसरी तरफ एविडेंस सारे ये कह रहे थे कि नताशा इज़ अ पार्ट ऑफ रोहन कैप। थोड़ी उलझनों में उलझने के बाद उसे फ़ोन आता है, और वो फ़ोन और किसी का नहीं, पुलिस इंस्पेक्टर का होता है। पुलिस इंस्पेक्टर जब फ़ोन करके बोलता है तो वो सारी चीज़ें उसे बताता है कि ऐसे से ऐसा हुआ है, ये चीज़ हुई है वगैरह, सब चीज़ बताता है। तभी फ़ोन लाइन पे वो मिस्टर खन्ना को भी लेता है, मिसेस खन्ना को भी लेता है, और ये सारी बात बताने के बाद वो कहते हैं कि आप चाहो तो हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो जिसके लिए अमायरा रेडी होती है, उसके पापा भी रेडी होते हैं, उसकी मॉम भी रेडी हो जाती है। तो जैसे ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है तो पुलिस इंस्पेक्टर अपने वहाँ से निकलता है, और जाते से ही हाँ, जो नताशा रहती है उसे जो लेडीज़ कांस्टेबल रहती है वो नताशा को अंडर अरेस्ट करती है फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ रोहन खन्ना। जब रोहन खन्ना का इन्वेस्टिगेशन हुआ रहता है तो उसे लाया जाता है पुलिस क्वार्टर में। जब पुलिस क्वार्टर में लाया जाता है तो उससे बहुत सारे सवाल जवाब किए जाते हैं नताशा से। तो नताशा बोलती है कि आप किस वे में मुझे लेकर आए हो और क्यों लेकर आए हो, जब मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तभी वो कहते हैं कि आपने अपने लवर के साथ मिलकर क्यों मर्डर किया रोहन खन्ना का, और ये सारी कोविड फेक सारी चीज़ें क्यों करी है, वाई यू किल्ड हिम। तभी वो नताशा शॉक्ड होके बोलती, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिडंट किल्ड एनीबॉडी। तो वो कहती है कि यू किल्ड। तो वो कहती है कि नहीं, मैंने कोई मर्डर किया ही नहीं है। सब वो उसके पीछे पड़ जाते हैं। तभी वो बोलती है कि आप जो लवर लवर कर रहे हो, कौन है मेरा लवर। तो वो कहते हैं कि प्रतीक, दैट डॉक्टर। तो वो कहती है कि वो मेरा कोई लवर नहीं है। तो वहाँ से पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने वाली रहती है कि अगर वो मिस नताशा को लेकर आई है तो वो प्रतीक को भी लेकर जाती है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड यस, ये थोड़ी डिफरेंट स्टोरी है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्टोरी है, आपने जितना सोचा नहीं होगा उससे अलग अलग फेस और ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे। सो स्टे ट्यून। हाँ, मुझे पता है लोग बहुत वेट कर रहे होंगे रोमांस वगैरह इन सब के लिए, तो सॉरी, जब सही वक्त आएगा तो उसके लिए भी आपको पूरे तरीके से रोमांस भी मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।